मायावती की लीडरशिप 2007 से लेकर अब तक काफी बदले बदले से अंदाज से गुजरी है। एक समय हर मुद्दे पर मुखर रहने वाली माया अब राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं रह गई हैं। भले ही सोशल मीडिया के दौर में मायावती एक्स पोस्ट को अपना हथियार बनाती हों, लेकिन जमीनी हकीकत के दायरे में वर्तमान में माया की हकीकत शिखर से शून्य तक आ चुकी है। अब ऐसे में मायावती ने एक बार फिर दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद भी आखिर क्यों हर चुनाव को माया अकेले ही लड़ना चाहती हैं? अपने जन्मदिन के दिन माया ने बीजेपी को लेकर ऐसी कौन सी घोषणा की जिससे अब बीजेपी की रातों की नींद उड़ सकती है? आखिरकार अचानक अब तक चुप रही माया बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर क्यों अमित शाह पर हमलावर हो गईं? और क्या है माया की दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर असली रणनीति? ये सब कुछ अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अब तक बाबा अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर अमित शाह पर चुप रही माया अचानक क्यों बरस पड़ी है। दरअसल पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अमित शाह का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर कर माफी मांगने की मांग की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में मायावती ने बगैर नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहेब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना की गई है। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप भी नहीं किया है। मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बात भी सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। मायावती ने कहा कि गरीब दलितों के लिए हमने अपनी सरकारों में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू भी किया। पिछले कुछ सालों से दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा, कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। आज के समय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी दबा दबा सा महसूस कर रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी से सब परेशान हैं। बसपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जातिवादी पार्टियों से सतर्क हो जाओ, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। हमें दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में ला रहे हैं जो पिछड़ों और दलितों को दबाने का काम करते हैं। भले ही बहाना मायावती के जन्मदिन का अवसर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं मायावती ने एक तीर से एक नहीं बल्कि दो निशाने किए हैं। जहां एक तरफ अमित शाह पर निशाना साधकर सीधे तौर पर बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर हुए अपमान को लेकर दलित समुदाय को सचेत रहने की कोशिश करते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की एक बार फिर से कोशिश की है। साथ साथ अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए मुस्लिम ट्रम्प कार्ड भी खेल दिया है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.